होते हैं। माता पार्वती भगवान शिव को प्रेम करने लगी, भगवान शंकर को चाहने लगी। और जब माता पार्वती जी भगवान शिव को प्रेम कर रही थी, भगवान शंकर को चाह रही थी, तो माता पार्वती जी तपस्या करने लगी। तो उनके पिताजी ने कहा, हिमाचल जी कहते हैं देखो ये पार्वती भगवान शिव को इतना प्रेम करती है, भगवान शंकर को इतना चाहती है, पर एक बात ये नहीं समझ में आती मैना, ये पार्वती जब भगवान शिव को इतना प्रेम कर रही है तो क्या भोलेनाथ इसे प्राप्त होगा? बोले हाँ, लेकिन भोलेनाथ प्राप्त तो होंगे, लेकिन कब? जब भगवान शिव का अनन्यता साहब भक्ति करी। माता से क्या बोले, माँ एक बात बताइए कि ये भोलेनाथ की तपस्या करने के लिए मैं कहीं बाहर चली जाऊं, नदी किनारे पर चली जाऊं, कहीं नदी के वहां चली जाऊं भगवान की तपस्या करने के लिए? साहब उन्होंने कह तो दिया। बोले ठीक है। बोले एक काम कर, मैना रानी से बात पूछ ली माता से। माता ने कहा ठीक है। तू कहाँ गई माता पार्वती? गंगा किनारे तीर्थ पर। और गंगा तीर्थ पर जब गई और उस गंगा तीर्थ पर माता पार्वती जी भगवान शिव का स्मरण करने लगी, भगवान शिव को, भगवान शंकर को अनन्य प्रेम करती हुई भगवान शिव को भजने लगी। और भगवान शिव को भजते हुए, भगवान शिव को चाहते हुए माता पार्वती क्या कहती है बड़े भाव से, शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारण लज्जा हमरे राखियों, शिव नदी के सेवा, ऐसी सुबह नए आए नए सीता, जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबा पे मेरी आए नसीब का नाम, ऐसी सुबह नए आए सीता, जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबा पे मेरी आए नसीब का नाम, ऐसी सुबह नए आए नए सीता। सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए, क्योंकि अभी शिव विवाह नहीं हो रहा है, अभी तो पार्वती जी की तपस्या चल रही है। ओ मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि अति प्यारी है, मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि निराली है, मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि निराली है, मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि निराली है, प्यासी आत्मा बनकर जोगण तेरी शरण में आई है, प्यासी आत्मा बनकर जोगन तेरी शरण में आई है, प्यासी आत्मा बनकर जोगन तेरी शरण में आई है, प्यासी आत्मा बनकर जोगन तेरी शरण में आई है, तेरे ही चरणों में पाया, तेरे ही चरणों में पाया मैंने ये विचरा, किसी सुबह नए आए नए सीता, जिस दिन जो बाप मेरी, जिस दिन जो बाप मेरी आए नसीब का नाम, किसी सुबह नए आए नए सीता।
काम क्रोध मत हारे, हे भोले तुम जीते। अंत में काम क्रोध मत हारे, हे भोले तुम जीते। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते। अंत में काम क्रोध मत हारे, हे भोले तुम जीते। हे भोले तुम जीते, हे भोले तुम जीते। मुक्त किया तुमने प्रभु मुझको, मुक्त किया तुमने प्रभु मुझको। सत सत तेरा प्रणाम, इसी तो बनाए आए आए किसान। इस दिन जो बाप मेरी, इस दिन जो बाप मेरी, आए नसीब कना। इसी तो बनाए आए आए किसान। इसी तो बनाए आए आए किसान। शंकर भोलेनाथ की जय हो। माता पार्वती जी भगवान शिव को तपस्या करने लगी गंगा तीर्थ में जाकर के। और जब गंगा तीर्थ में माता पार्वती जी तपस्या कर रही थी तो हिमाचल जी के मन में विचार, और हिमाचल जी के मन में जो विचार आया तो उन्होंने क्या कहा, बोले ये मेरी पुत्री भगवान शिव को इतना प्रेम कर रही, भगवान शंकर को, तो क्या भोलेनाथ इसे प्राप्त होगा? मीना रानी, तूने पुत्री को गंगा तीर्थ में भेज दिया है? क्या भगवान शंकर प्राप्त होगा उसे? क्या भगवान शिव प्राप्त होगा? बोले क्यों ना भगवान शिव से एक बार जाकर के प्रार्थना तो करे, भगवान शंकर से एक बार पूछे तो सही। और साहब मीना हिमाचल जी के कहने पर कौन, नारद जी भगवान शिव के पास में गए। और भगवान शिव के पास जब गए तो भगवान शिव से हाथ जोड़ करके नारद जी कहते, बोले प्रभु एक बात बताइए, वो मीना रानी के गर्भ से जो जन्मी माता पार्वती जी, वो आपकी तपस्या इतनी कर रही जोरों से कि भगवान शिव चाहिए। हिमाचल जी कहते हैं कि शिव प्राप्त नहीं होगा, शिव भगवान प्राप्त तुझे नहीं हो सकता, वो भोलेनाथ तुझे प्राप्त नहीं हो सकता है। लेकिन माता पार्वती जी ने घर को छोड़ दिया, घर को छोड़ करके गंगा तीर्थ में चली गई और वहां भक्ति करने लगी है। प्रभु आप उनसे विवाह कर लीजिए ना। नारद हम कैसे विवाह कर ले? प्रभु माता सती ने कहा था जब अग्नि दह में कूदी थी तो बोले नहीं, जो भी जन्म लूंगी तब तक मैं शिव की ही अर्धांगिनी रहूंगी, तब तक मैं भगवान शिव को ही प्रेम करूंगी। प्रभु आपको इतना प्रेम करती है। वो वहां पर दक्ष प्रजापति के घर जब आई थी 64 योगिनी, तब भी आपको प्रेम करती थी। और अब पार्वती के रूप में आई है, वो आपको इतना प्रेम करती है। वो गंगा तीर्थ में बैठी है, जल पान छोड़ दिया, आपको बिलपत्र चढ़ा रही, आपको जल चढ़ा रही, आपको धतूरे का पुष्प चढ़ाई, आपको भांग चढ़ा रही, नाना प्रकार की चीज से प्रभु आपको प्रसन्न कर रही है। आप उससे विवाह क्यों नहीं कर लेते? नहीं, हम औगरदानी, हम सन्यासी, हम नहीं विवाह कर सकते। बोले प्रभु वो आपको इतना अनन्य प्रेम करती है, वो भूखी प्यासी बैठी हुई आपका व्रत, आपका उपास, आपका आनंद करती है? बोले नहीं। बोले प्रभु एक बार चलकर तो देखो। साहब नारद जी पुनः आ गए हिमाचल जी के पास। हिमाचल जी के पास में नारद जी आए तो नारद जी ने कहा, बोले भोलेनाथ तो ऐसे नहीं मानने वाले हैं, बोले तुम ब्रह्मा जी को भेजो और विष्णु जी को भेजो। तो साहब विष्णु जी और ब्रह्मा जी गए भोलेनाथ के पास, और भोलेनाथ अपनी समाधि में बैठे हुए थे। अरे भोलेनाथ जब समाधि में बैठे तो ब्रह्मा जी ने प्रणाम करते कहा, देवादिदेव महादेव भूत भावन भगवान शिव शंकर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बोले ब्रह्मा जी क्या बात है, आपका आना हुआ? वो हिमाचल की पुत्री वो पार्वती आपको इतना प्रेम करती है, आपको इतना चाहती, वो गंगा तीर्थ में अकेली ना कुछ खाती ना पीती, सिर्फ शिव को ध्याती, शिव को प्रेम कर रही है। जोगन बन गई, अपने आप को उसने शिव को त्याग दिया, अपने आप को शिव तत्व में विलीन कर दिया।
भोलेनाथ कहते हम विवाह नहीं करेंगे, हम ओगड़दानी, हम सन्यासी। प्रभु एक बार चलकर तो देख लो, एक बार जाकर तो देखो। मेरे भगवान शिव कैलाश पर्वत को छोड़ करके ब्रह्मा के कहने पर कहाँ पहुंचे? हिमाचल जी के यहाँ देखने के लिए आए, पार्वती को देखने के लिए भगवान शिव आए। और जब भगवान शिव आए तो कौन? नटराज स्तुति में। कहाँ आए? नटराज स्तुति में साहब भगवान शिव आए। और भगवान शिव का महस कैसा था साहब? अजब निराला। और मेरे भगवान स्तुति करने लगे, सति सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सति सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सति सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता, हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता। बड़े भाव से ताली बजाते हुए का वो नृत्य, भगवान शिव का वो नटराज स्तुति, भगवान शिव वहां आकर के नटराज स्तुति में नृत्य कर रहे हैं और बड़े भाव में कह रहे हैं नटराज स्तुति में। तेरे ज्ञान गंगा चंद्रमा हम के बुरे ब्रह्मांड ना। तेरे ज्ञान गंगा चंद्रमा हम के बुरे ब्रह्मांड ना। नित्य होत नाथ प्रचंड ना, नित्य होत नाथ प्रचंड ना। नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। सति सृष्टि तांडव रचयिता, सति सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सति सृष्टि तांडव नमः। नटराज राज नमो नमः। नटराज राज नमो नमः। भगवान शिव ने, भगवान शंकर ने हिमाचल जी के घर आकर के नटराज स्तुति करने लगे। और साहब जब नटराज स्तुति करी तो मीना रानी कहती है, बोले ये सापति ये पार्वती तू क्या कर रही? क्या तेरी आंख से अंधी हो गई क्या? ऐसा पति चाहिए तुझे? देख तो सही है कैसा है। ना तन पर कपड़े मृग की छाला पहने, गले नाग अंग भभूति लपेटे। मीना रानी अचंभित हो गई साहब भोलेनाथ को देख करके। नहीं माँ, मुझे चाहिए तो यही भोलेनाथ, नहीं तो मैं प्राण को त्याग दूंगी। विष्णु जी भगवान शिव के पास गए, प्रस्ताव लेकर के भगवान शिव से कहा, बोले भोलेनाथ माता पार्वती तो कह रही है मैं प्राण त्याग दूंगी, अगर मुझे भोलेनाथ नहीं मिले तो। भगवान शिव ने कहा ठीक है,
बड़े भाव से बड़े मान मनाया भोलेनाथ को सारे देवताओं ने, और भोलेनाथ विवाह के लिए तैयार हो गए।